आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफ़सील से। महकमा मौसमियात के अंदाज़े के मुताबिक मरहड़ा समेत रियासत महाराष्ट्र के कई इलाक़ों में बेमौसमी बारिश शुरू हो चुकी है। शहर और ज़िला समेत 13 अज़ला को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है, जबकि कहीं कहीं ज़ालाबारी भी मुतवक्के बतलाई गई है। आया रहे कि हमारे शहर में आज सुबह ही से बादलों की घनगरज और बिजलियों की खरमस्तियां जारी थी और दोपहर तक शहर के कई इलाकों में दरमियानी व हल्की बारिश हुई है, जबकि रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों में इस बेमौसम बारिश की हाजिरी हुई है। मौसमियात महकमे ने मजीद इंतबाह दिए हैं कि 18 मार्च तक ये बेमौसम बारिश हो सकती है। इन हालात ने फिर से किसानों को फिक्रमंद कर दिया है और खुसूसन फल बागात को इस बारिश से शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जबकि इन दिनों गेहूं, चना, मकई जैसी कई फसलें कटाई के लिए तैयार खड़ी थीं, जिन्हें भारी नुकसान पहुंच चुके हैं या मज़ीद नुकसान के अंदेशे हैं और किसान अपनी फसलों को बचाने की भागदौड़ में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब माहौल व मौसम में आए इस अचानक तगय्युर ने सेहत आम्मा को भी मुतासिर कर दिया है और सर्दी, बुखार, खांसी व नज़ले के मरीज़ों में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत के 13 अज़ला में ऑरेंज अलर्ट और मूसलाधार बारिशों के इंतबाह देते हुए मोहतात रहने की सलाह दे दी गई है। इन अज़ला में हमारा ज़िला पुणे, अहमदनगर, नासिक, जलगांव, वाशिम, अमरावती, नागपुर और एवतमहल शामिल हैं। पुरानी पेंशन के निफाज के मुतालबे पर रियासती मुलाजमीन की हड़ताल आज तीसरे रोज़ भी जारी रही। हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से हड़ताल पर गए मुलाजमीन को नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इन नोटिस में कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर काम पर लौट आएँ, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आया रहे कि ये नोटिसें रियासत के कुछ इलाकों में हड़ताली मुलाजमीन को भिजवाने का आगाज़ किया गया है। ताहम मुलाजमीन है कि अपनी हड़ताल पर सख्ती के साथ हुनूस कायम हैं और जूनी पेंशन योजना के निफाज के बगैर अपने कदम पीछे लेने तैयार नहीं हैं। कुछ इसी तरह के इंतबाह मुलाजमीन ने दिए हैं। इस तरह मुलाजमीन ने इस इल्ज़ाम की भी तरदीद की है कि उनकी हड़ताल व काम बंद के सबब दफातर के अहम काम मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कहना गुमराह कुन है, क्योंकि तमाम ही शोबों में हंगामी नौइयत की खिदमात व कामों के लिए इन मुलाजमीन ने मुलाजमीन ही की टीमें मुकर्रर कर रखी हैं। हड़तालियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी हड़ताल व तहरीक को सबूताज करने और तोड़ने की मुख्तलिफ सतह और नौइयत की कोशिशें हो रही हैं। ताहम हम तमाम मुलाजमीन मुत्तहिद हैं और इत्तफाक राय के साथ हड़ताल पर उतरे हैं और अब मतालबात की यकसुई के बगैर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की मालूमात MCN से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संगठन के नायब सदर और जिला सदर, शिक्षक व गैर तदरीसी मुलाजमीन के जिम्मेदार डॉक्टर देवीदास जरारे ने दी है। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये 14 मार्चपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आलेला आहे। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना ही शासकीय कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची समन्वय समिती आहे आणि समन्वय समितीच्या माध्यमातून 19 लाख कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहे। संपाचा आज तिसरा दिवस आहे। प्रचंड प्रतिसाद संपकऱ्यांचा आहे। जनजीवन विस्कळीत होत असतानाही सरकार आमच्या मागण्याकडे लक्ष देत नाही, म्हणून संपकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून संपावर कायम राहण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली, परंतु जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही, म्हणून संप कायम ठेवण्यात आलेला आहे। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून संपूर्ण विभाग, आरोग्य विभाग, महसूल कर्मचारी, पोलीस विभागातील कर्मचारी आणि इतर सर्व विभागाचे कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षकांच्या सर्व संघटना या संपामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत। जोपर्यंत शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचारी संगठने ने घेतलेला है। सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल में घाटी हॉस्पिटल की नर्सेस और क्लास 4 मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिसकी वजह से आज तीसरे दिन भी सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज को छोड़कर दीगर सभी ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। पुरानी पेंशन स्कीम के निफाज के मुतालबे पर रियासत भर में जारी बेमुद्दत हड़ताल में घाटी दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाली नर्सें
और क्लास 4 मुलाजिमीन भी शामिल हैं, जिसकी वजह से घाटी दवाखाने का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है। लिहाजा इस हड़ताल के सबब मरीजों को दिक्कतों का सामना करना न पड़े और उनके इलाज में कोई रुकावट न आने पाए, इस गर्ज से डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने गुज़िश्ता रोज एक अहम मीटिंग तलब की, जिसमें खानगी एजेंसियों की मारिफत आर्जी तौर पर कुछ नर्सें और क्लास 4 मुलाजिमीन के तकर्रुरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए कुछ मुलाजिमीन के हड़ताल में शामिल होने की इत्तला मिली थी, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इशारा दिया गया था, जिसके बाद वो मुलाजिमीन बुध को ड्यूटी पर हाजिर रहे। लेकिन मुस्तकिल मुलाजिमीन की हड़ताल पर जाने के सबब फिलहाल सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशंस को छोड़कर दीगर सर्जरीज मुलतवी कर दी गई हैं। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक सिडको इलाके के फुटपाथ और रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने का सिलसिला जारी है। आज सिडको N1 अक्षरदीप प्लाजा इलाके में कार्रवाई की गई। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में आज बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गौली, मजहर अली, सागर श्रेष्ठ और म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर के गैर कानूनी कब्जेजात हटाओ दस्ते सिडको N1 ट्रैफिक सिग्नल इलाके में पहुंचे और अक्षरदीप प्लाजा बिल्डिंग से मुत्तसिल फुटपाथ पर लगाई गई टपरी और साइन बोर्ड हटा दिए। इसी तरह सिडको N5 इलाके में भी कार्रवाई की गई। म्यूनसिपल जराये के मुताबिक ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी और ग्रीन बेल्ट के अलावा रास्तों के किनारे और फुटपाथ पर किए गए नाजायज कब्जात हटाए जाएंगे। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने शहरियान से अपील की है कि वो आज खुद रास्तों पर किए गए नाजायज कब्जात हटाकर इंतजामिया से ताउन करें। औरंगाबाद के नाम तब्दील करने के हुकूमत के फैसले की तायीद में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से शहर में स्वप्न पूर्ति मोर्चा निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस ने मोर्चे को इजाज़त नहीं दी और मोर्चा शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स और ओहदेदारान को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 16 मार्च को सुबह 11 बजे शाहगंज में मौजूद संस्थान गणपति मंदिर से डिविजनल कमिश्नरेट तक एक मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, मगर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस ने उन्हें मोर्चा निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोर्चे में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान और वर्कर्स मुतय्यना मकाम पर जमा होने लगे, जिन्हें मोर्चा शुरू करने से कबल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो मोर्चा निकाल रहे हैं, हम छत्रपति संभाजी नगर के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे हैं। इधर के जो MIM के लोग हैं, इन्होंने हमारे राजा के नाम को विरोध किया है। उनको शिक्षा देने के लिए जिन्होंने हमारे राजा के नाम को विरोध किया है, उन्होंने देशद्रोह किया है। हम सरकार को इस मोर्चे से निवेदन करते हैं कि जिन्होंने देशद्रोह किया है, जो इधर का खासदार है, उनके ऊपर देशद्रोह कायदे अंतर्गत गुना दाखिल करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसलिए हमने मोर्चा निकाला है। शहर में H3N2 वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लिहाजा इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से 40 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां मुतासरा मरीज़ों के स्वैब्स जमा किए जा रहे हैं ताकि उनकी लेबॉर्ट्री जांच की जाए। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शहरियान से अपील की है कि अगर किसी में इस मर्ज़ की अलामात पाई जाएँ तो वो फौरी तौर पर अपने करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू करें। महानगरपालिका आरोग्य विभागातर्फे सध्या जे हे H3N2च्या रुग्णांमध्ये आणि काही कोविडच्या रुग्णांमध्ये जी काही वाढ होत आहे, या दृष्टीने आरोग्य विभाग हे पूर्ण लक्ष देऊन आहे। तर याच्याबद्दल मागच्या आठवड्यामध्ये जर आपण ट्रेंड पाहिला तर जे काही आता ॲक्टिव्ह पेशंट आहेत आमच्याकडे H3N2चे, तर 2 ॲक्टिव्ह पेशंट आहेत, त्याच्यातला 1 पेशंट ॲडमिटेड आहे। आणि मागच्या पूर्ण फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जे काही सॅम्पल आम्ही टेस्ट केले होते त्यातले 11 पेशंट पॉझिटिव्ह आले होते। तर फेब्रुवारीच्या स्टार्टपासून तर सर्व पेशंट कम्फर्टेबल आहेत, ते त्यांना आम्ही ट्रॅक करतो आहोत, त्यांना ट्रीटमेंट केलेली आहेत आणि सर्व पेशंट आता आउट ऑफ डेंजर म्हणजे कम्फर्टेबल आहेत। तसंच हे जे याबरोबरच जे काही 40 आपले आरोग्य केंद्र आहेत, त्या पूर्ण 40 आरोग्य केंद्रामध्ये जो काही स्वॅब, थ्रोट स्वॅब आणि नेझोफॅरिंजियल स्वॅब आम्ही घेत आहोत, तर कोविडचं टेस्टिंग तर होतच आहे,
परंतु त्याबरोबर आम्ही H3N2 आणि H1N1 स्वाईन फ्लू आणि इन्फ्लुएन्झा याच्याबद्दलही आम्ही सॅम्पल जे आहे आम्ही लॅबला GMC ला पाठवत आहोत. तर कोविडचे जे रुग्ण आहेत ते कोविडचे रुग्ण मागच्या 1-2-3 दिवसापासून परवा जसे 6 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले, काल 8 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले. तात्काळ आम्ही त्या रुग्णांना आमच्या वॉर रूम वरून सकाळ संध्याकाळ फोन कॉल्स करतो आहोत. त्या रुग्णांचा कॉन्टॅक्ट मध्ये आम्ही आहोत. सध्या सर्व रुग्ण होम आयसोलेशन मध्ये आहेत. त्यातला एकच रुग्ण हॉस्पिटलाइज्ड आहे, तो पण आयसोलेशन वॉर्ड मध्ये आहे. त्याला सुद्धा ऑक्सिजनची सध्या गरज नाही आहे. तर या अनुषंगाने हे जे काही वातावरणात बदल झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे जो काही हा व्हायरल इन्फेक्शन स्प्रेड झालेला आहे, तर त्या अनुषंगाने मी सर्व छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांना आव्हान करू इच्छितो की आपण कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चं पालन करणे, तंतोतंत पालन करणे हे सध्याच्या कंडिशनला फार गरजेचं आहे. घरात जर कोणी पेशंट असेल सर्दी खोकल्याचा, त्यांनी आपला चेहरा आणि नाक, तोंड आणि नाक झाकायला पाहिजे. शिंकताना त्यांनी ही काळजी घ्यायला पाहिजे की त्याच्यापासून आपल्या घरातल्या बाकी रुग्णांना किंवा बाकी लोकांना इन्फेक्शन होणार नाही. तसंच आता गर्दीच्या ठिकाणी जाणं अशा पेशंटने टाळायला पाहिजे. साबणाने त्या पेशंटनी हात धुणं गरजेचं आहे. आणि याच्याबद्दलची जी काही मेडिसिन अवेलेबिलिटी आहे ती पूर्ण आमच्या 40 सेंटरवर मेडिसिन अवेलेबल आहे. याची टेस्टिंग फॅसिलिटी जी आहे ती पूर्ण औरंगाबाद शहरभर आमचे जे काही महापालिकेचे हेल्थ पोस्ट आहेत, आमचे काही हेल्थ सेंटर आहेत, त्या ठिकाणी या तिन्ही व्हायरल इन्फेक्शन बद्दल टेस्टिंग अवेलेबल आहे. आणि क्लोज मॉनिटरिंग जी आहे त्यांच्या हेल्थ बद्दलची पेशंटच्या, ती क्लोज मॉनिटरिंग आरोग्य विभागातर्फे आम्ही ते मॉनिटर करत आहोत. असं खूप जास्त चिंतेची बाब नाही, पण काळजी मात्र निश्चितच सर्वांनी घेणं गरजेचं आहे. 18 मार्च को MP लॉ कॉलेज की जानिब से रियासती सतह पर 16वां इंटर कॉलेजिएट डिबेट कंपटीशन मुनक़िद किया जा रहा है. ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई. प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुलते ने सहाफ़ियों को बताया कि ये मुकाबले 18 मार्च को ML एंड JEE सोसाइटी के तापड़िया मंदिर में रखे जा रहे हैं, जिसमें 30 टीमों के 60 मुकर्रिरीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शोबे तालीम के लिए मौसर साबित होगी इस उन्वान की मुआफ़क़त और मुखालिफत में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे. इस कॉम्पिटिशन का इफ्तिताह बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जस्टिस संजय देशमुख के हाथों अमल में आएगा, जबकि फातेह मुकर्रिरीन में शाम 5:30 बजे मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आएगी. ज्यूरी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा सराफ, एडवोकेट साईनाथ महाशब्दे और प्रोफेसर डॉक्टर गणेश मोहिते अंजाम देंगे. या महाविद्यालयाच्या वतीने 16व्या राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन वाद्य स्पर्धेचे आयोजन मराठवाडा लीगल अँड जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे तापल्या नाट्य मंदिर येथे करण्यात आलेले आहे. या स्पर्धेचे 16वे वर्ष आहे आणि या स्पर्धेकरता विषय जो ठेवण्यात आलेला आहे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 शिक्षण व्यवस्थेला तारक करणार आहे असा आहे. या स्पर्धेमध्ये राज्यातील विविध महाविद्यालयातून 30 संघ असे एकूण 60 वादविवादपटू सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेचे उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ती श्री संजयजी देशमुख मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या हस्ते सकाळी 9 वाजता होणार आहे. या स्पर्धेचं बक्षीस वितरण समारंभ संध्याकाळी 5:30 वाजता माननीय डॉक्टर श्री भागवतजी कराड साहेब, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, तसेच आपल्या शहराचे पोलीस आयुक्त श्री निखिल गुप्ता साहेब यांच्या हस्ते होणार आहे. या स्पर्धेचं परीक्षण डॉक्टर गणेश मोहिते उपप्राचार्य बलवी महाविद्यालय बीड हे करतील. तसेच डॉक्टर अपर्णा सराफ प्राध्यापक विभाग प्रमुख मौलाना आझाद महाविद्यालय तसेच ॲडव्होकेट साईनाथ महाशब्दे हे करणार आहे. या स्पर्धेमध्ये सांघिक पारितोषिक जे असणार आहे ते 11,001 स्मृतिचिन्ह, सांघिक द्वितीय 7,001 आणि स्मृतिचिन्ह, तृतीय पारितोषिक 5,001, वैयक्तिक सर्वोत्कृष्ट 2,001 आणि स्मृतिचिन्ह, उत्तेजनार्थ 3 प्रत्येकी 3 आणि उत्तेजनार्थ प्रतिकूल 3 असं या स्पर्धेचं स्वरूप आहे. मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपण या स्पर्धेमध्ये या दोन्ही कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहावं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ जारी हैं, लिहाजा
इन मामलात की फौरी तौर पर जांच की जाए और खातियों को सज़ा दी जाए। इस मुतालिबे पर रिपब्लिकन सेना की जानिब से गुज़िश्ता पीर से हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाकर यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ कॉलेजेस में तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की सिफारिश के बगैर ही गैर मजाज और नाअहल अफराद के तकर्रुरात कर रहे हैं। लिहाजा इन मामलात की जाँच करके खातियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस मुतालबे पर रिपब्लिकन सेना की जानिब से हड़ताल शुरू की गई है। या शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयामध्ये 2006 साली शिवाजी तुळशीराम सूर्यवंशी यांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिकवर 1 वर्षासाठी तात्पुरत्या सेवेमध्ये तिथं प्राध्यापक म्हणून कामावर घेतलं होतं। त्यानंतर त्यांना 2011 साली संस्थेनं बडतर्फ केलेले त्यांच्या गैरवर्तणुकीमुळे व तिथल्या ज्या प्राध्यापिका होत्या त्यांच्यासंग गैरवर्तणूक केल्यामुळे ते छेडछाडच्या प्रकरणात त्यांना बडतर्फ केलं होतं। त्याच्यानंतर त्यांचा आणि कॉलेजचा कुठलाही एक प्रकारचा संबंध राहिला नव्हता। त्यानंतर त्यांनी 2012ला पॉलिटेक्निक कॉलेज पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचं पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे त्या ठिकाणी ते कामाला लागले। त्याच्यानंतर 12 पासून त्याला पगार आणि 13 पासून त्याचा पीएफ त्या कॉलेजमध्ये कपात होण्यासाठी सुरुवात झाली। मग त्यांचा आमच्या शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाशी कुठला एक संबंध नव्हता, परंतु विद्यापीठाशी संगनमत करून त्यांनी असं दाखवलं की 2006 पासून तर आज तागायत म्हणजे 2023 पर्यंत 19-23 पर्यंत त्यांनी असं दाखवलं का ते शिवाजी सूर्यवंशी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातच उपोषणाची दखल आतापर्यंत घेतलेली नाही। पैसे खाल्लेले असल्यामुळे भ्रष्टाचार केल्यामुळे ते आम्हाला उडवडीची उत्तर देत आहे आणि आम्ही त्यांना सगळे पुरावे देखील आम्ही त्यांना दिलेले आहेत का ते आमच्याकडे कामाला नाही आहे। त्यांना बडतर्फ संस्थेने केलेलं बडतर्फ केल्यामुळे ते आमच्याकडे काहीच रोल येत नाही त्यांचा आमच्याकडे। 18 मार्च को नांदेड़ मनमाड़ रूट पर ट्रैक का काम जारी होने के सबब लाइन ब्लॉक रहेगी, जिसकी वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर से चलेंगी। ये इत्तला रेलवे इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ये मालूमात रेलवे के राब्ता-ए-आमा के दफ्तर नांदेड़ से जारी की गई, जिसमें बतलाया गया है कि सेलू ढेंगली पिंपलगांव मानवत रोड के दरमियान 18 मार्च को 5 घंटों के इस लाइन ब्लॉक के दरमियान पटरियों के बिछाने या दुरुस्ती के काम किए जाएंगे, जिसके सबब कई ट्रेनें देरी से चलेंगी, जिनमें ट्रेन नंबर 17617 मुंबई नांदेड़ तपोवन एक्सप्रेस 135 मिनट यानी तकरीबन 2.25 घंटे देरी से, ट्रेन नंबर 17630 नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस 50 मिनट देरी से, 17661 काचीगुड़ा रोटेगांव एक्सप्रेस 190 मिनट की देरी से और 12788 नगरसोल नरसापुर एक्सप्रेस 90 मिनट की देरी से चलेंगी। जबकि 19 मार्च को धर्माबाद मनमाड़ सुबह 4 बजे की बजाय 60 मिनट देरी से छोड़ी जाएगी। इस तरह की इत्तला दी गई है। फुलमरी में MIM ताल्लुका सदर की हैसियत से भगवान गंगौने और नायब ताल्लुका सदर की हैसियत से आसिफ शेख का इंतखाब अमल में आया है। कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फुलमरी शहर इकाई के सदर ओहदे पर भगवान गंगौने और ताल्लुका नायब सदर के बतौर आसिफ शेख का ये तकर्रुर पार्टी के ज़िला सदर अब्दुल समीर साजिद बिल्डर के हुक्म पर ताल्लुका सदर हाफिज सैयद अब्दुल रज़ाक ने किया है। तकर्रुर का ये लेटर फुलमरी सिल्लोड़ के मुबस्सिर बबलू सेठ के हाथों दिया गया। इस मौके पर रंजीत वाहुल, किशोर गंगावने, बाबा साहब बहादुर, दिनेश खंडागड़े, कलीम शाह, रामेश्वर प्रधान, राहुल दांडगे, सुभाष गंगावने, सलमान शेख, यश बोर्डे, सैयद जुल्फ़िकार व दीगर मौजूद थे। ज़िला परिषद स्कूल नाचन बेल में रियाजी टीचर के कई ओहदे खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। लिहाजा इन खाली ओहदों पर फौरी तौर पर टीचर्स के तकर्रुरात किए जाएं। ये मुतालिबा गांव के साकिनान और तलबा के सरप्रस्त कर रहे हैं। ताल्लुका कन्नड़ के इस दूरदराज इलाके में कायम जिला परिषद स्कूल नाचनबेल के रियाजी के टीचर का तबादला कर दिया गया और उसके सबब 9वीं और 10वीं जमात के तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। इसी तरह दीगर भी असातिज़ा की जगह खाली हैं। इन खाली जगहों को फौरी पूर करने का मुतालबा यहाँ के तमाम साकिनान, ग्राम पंचायत और सरप्रस्तान तलबा ने किया है। उनका कहना है कि मुताल्लिक़ा शोबे तालीम से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद ये मसला हल नहीं किया जा रहा है और तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा है। इस अनदेखी व लापरवाही पर गाँव वाले और सरप्रस्तान तलबा सख्त नाराज हैं और जल्द अज जल्द मुतालबा पूरा न होने की सूरत में उन्होंने जिला परिषद के शोबे तालीम के सामने भूख हड़ताल करने का इंतबाह दे दिया है। नीज कहा है कि तमाम सरप्रस्तान अपने बच्चों की TC निकाल लेंगे। ऐसी सूरत में ये स्कूल बंद हो सकता है। इस तरह का शुबा गाँव के सरपंच ने जाहिर किया है। तर माझी प्रशासनाला विनंती आहे की तुम्ही जर आम्हाला हजरीपटानुसार रिक्त पद भरले नाही
तर आम्ही जिल्हा परिषदेवर आमरण उपोषण करणार आहोत आणि विद्यार्थी पालक सर्व मेटाटो ट्रका भरून तिथे बसणार आहोत। तरी शासनाने याची दखल घ्यावी आणि तात्काळ आमची रिक्त पदं भरावी ही मी शासनाला आग्रहाची विनंती करतो। आज जिल्हा परिषद प्रशाला नाचनवेल या प्रशालेच्या वर्ग 9वी आणि 10वीची पटसंख्या 120 असून या ठिकाणी माध्यमिक शिक्षक फक्त एकच कार्यरत आहे, तेही सामाजिक शास्त्राचा। या ठिकाणी मागच्या संचमान्यतेनुसार 2 पदं आजही रिक्त आहे। शासनास अशी विनंती आहे की 9वी 10वीच्या वर्गासाठी एक शिक्षक कशा पद्धतीने शिकवू शकतो ही एक शोकांतिकाच या ठिकाणी ठरणार आहे। धन्यवाद। मी शालेय समिती अध्यक्ष विजय राजपूत। आमच्या नॅशनल शाळेची अवस्था पाहिली तर आम्ही शिक्षकाअभावी इथे विद्यार्थ्यांचे फार हाल होत आहेत। आम्ही वारंवार शासनाला निवेदनसुद्धा देऊन शासन याच्याकडे लक्ष देत नाही आहे। इथे रिक्तपदं 2 रिक्तपदं आहेत 9वी 10वी वर्गासाठी। मुख्याध्यापक फक्त एकच कार्यरत आहे आणि तेच सगळं कारभार इथे पाहत आहेत। तर सगळे पालक लोक हे नाराज आहेत। त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही जूनपासून विद्यार्थ्यांना इथे पाठवणार नाहीत। जिल्हा परिषद तर शासनाने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे, कारण ही शाळा म्हणजे इथून कलेक्टर किंवा मोठमोठे अधिकारी झालेले आहेत आणि शिक्षकाअभावी शाळा बंद पडणे म्हणजे फारच लाजिरवाणी म्हणावं लागेल। तरी शासनाने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे। गुड़गांव की साकिन 34 साला सोनल अग्रवाल दिल्ली से कन्याकुमारी तक साइकिल पर सफ़र करने निकल पड़ी हैं। अजंता पहुंचने पर उनका यहाँ की ख़वातीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दिल्ली के करीब गुड़गांव की रहने वाली सोनल अग्रवाल दिल्ली से कन्याकुमारी सफर पर 125 दिन से साइकिल पर अकेले सफर करती हुई अजंता गांव पहुंची तो यहाँ कदीम तरीन राम मंदिर में गांव की सरकर्दा ख़वातीन ने उसका इस्तकबाल किया। इस इस्तकबालिये में गांव की वैशाली दुसाद, भारती दुसाद, नीता मेठी, सीमा मेठी, उर्मिला मेठी, आशा बम, सीमा कुलवाल, कल्पना कुलवाल, रेखा कुलवाल, सपना खंडेलवाल, लता गजानन जोशी, राजकुमार शांतिलाल दुसाद और दीगर ख़वातीन ने सोनल का पुरजोश इस्तकबाल किया और उसे नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए उसके हौसले की सताइश की है। हरसुल जेल से बाहर आने के बाद एक आदी मुलजिम ने 46 साला खातून का बहीमाना कत्ल कर दिया था, जिसे कत्ल की वारदात अंजाम होने के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महलूक खातून का नाम अनीता उर्फ कांता कचरू दाभाड़े और मुलजिम का नाम तुषार मेहरा बतलाया जा रहा है। जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक कांता और तुषार के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। तुषार हमेशा महलूक खातून को पैसे देता, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो तुषार से 1 लाख रुपयों का मुतालबा कर रही थी। तुषार के पास न ही इतनी रकम थी और न ही वो इतनी बड़ी रकम उसे देना चाहता था, जिसकी वजह से वो कांता के मुतालबे को नजरअंदाज करता रहा। जब कांता ने यह देखा कि जब भी वो रकम की बात करती तुषार मौजू बदल देता तो उसने तुषार को धमकी दी कि अगर तुषार ने उसे 1 लाख रुपये नहीं दिए तो वो उसके खिलाफ इस्मत दरी की शिकायत दर्ज करवा देगी, जिस पर उसने कांता को एक वीराने में ले जाकर शराब पिलाई और उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मगर वारदात के मंजर आम पर आने के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। समृद्धि हाईवे पर लुटेरों का उधम जारी है। एक हाईवा ट्रक को रोककर लुटेरों ने सोने की अंगूठियों समेत लाखों रुपयों की मालियत पर हाथ साफ कर दिया। फुलमरी पुलिस थाना हुदूद में वाक़ समृद्धि महामार्ग की सौंगी इलाके के सुरंग रास्ते के करीब कमोबेश 19 अफराद ने जालना से मुंबई की जानिब जा रहे हाईवा ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर की 2 सोने की अंगूठियां व नकद रकम 65 लाख रुपये छीन लिए और हाईवा लेकर फरार हो गए। इस तरह इन लुटेरों ने मिनजुमला 17,85,000 रुपये की मालियत लूट ली और फरार हो गए। इस मामले में प्रशांत जानकू ठोकड़ की फरियाद पर मुलजिम शिवराज देशमुख समेत 19 अफराद के खिलाफ कानून की मुख्तलिफ मुताल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। लूट के इस वाक़े के बाद समृद्धि हाईवे पर सफ़र करने वालों में खौफ और दहशत देखी जा रही है। बताया जाता है कि लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर से मारपीट भी की। हाईवा समेत लुटेरों के फरार हो जाने के बाद मौके ही से ट्रक ड्राइवर ने अपने एक दोस्त को फोन करके वहां बुलवाया और फिर उस दोस्त ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया और फिर उसी दोस्त ने फुलमरी थाना में शिकायत भी दाखिल करवाई। पुलिस ने मौके पर जाकर जाँच की और अस्पताल जाकर ड्राइवर का बयान कलमबंद किया है। मजीद जाँच व तहकीकात पुलिस सब इंस्पेक्टर दामोदर वाघमारे कर रहे हैं।
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।